वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पशन्ति सिद्धाय स्वांतस्तमीश्वरम। जय हो भगवान शंकर। भगवद गीता का ये विशेष सत्र स्थित प्रज्ञता विषय को लेकर निरंतर श्री भगवान गोविंद की कृपा से अविरल गति से आगे की ओर बढ़ रहा है और अपने अभीष्ट अर्थात स्थित प्रज्ञता के अंतिम सोपान तक पहुँचने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। हम सभी स्थित प्रज्ञता विषय पर काफ़ी पर्याप्त समय से चर्चा कर रहे हैं और अर्जुन का जो अंतिम प्रश्न था, व्रजेत किम, स्थित प्रज्ञ से जो है स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे चलता है, इस प्रश्न का उत्तर श्री भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं और उसी क्रम में कल की चर्चा का समापन हुआ था और आज की चर्चा में जो विशिष्ट महानुभाव उपस्थित हैं उन सभी का भगवान श्री गोविंद की ओर से आशीर्वाद और उनका अनुग्रह और मेरी ओर से सभी को सादर अभिवादन और प्रणाम। कल की चर्चा में 67वें श्लोक पर आधारित थी और उसके पूर्वार्ध अंश पर कल चर्चा हुई थी। इंद्रियाणाम ही चरताम यत मना अनुविधीयते, विषयों में विचरण करने वाली इंद्री जिस विषय का जो इंद्री विषयों में विचरण करती है और जिसके साथ मन होता है, तो वह मन इंद्री को साथ रखकर और उसी विषय की ओर बढ़ जाता है। जैसे और इसमें ये कहा था कि एक ही इंद्री मन को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है, पांचों इंद्रियों की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो इसी तथ्य को लेकर के ये जो श्लोक संख्या 67 का पूर्वार्ध अंश था जिस पर चर्चा हुई थी कि जिस इंद्री के साथ विषयों में विचरती हुई इंद्रियां जिस इंद्री के साथ मन रहता है अनुविधीयते, तो आगे श्री भगवान कहते हैं तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इव अंभसी। तो एक इंद्री जिस प्रकार मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, वैसे ही नाव यदि जल में चल रही है और वायु का झोंका आता है
तो वायु को का झोंका उस नाव को की दिशा को परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर जो वायु नाव और जल का जो उदाहरण दिया गया है वह उदाहरण के स्वरूप में है। जिस प्रकार नाव जल में चल रही है और वह वायु के झोंके से अपनी दिशा को परिवर्तित कर देती है, वैसे ही जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है तो मन भी उस इंद्रिय भी मन की दिशा को परिवर्तित कर देती है। क्योंकि प्रत्येक इंद्रिय का अपना एक विषय है और उस विषय की ओर वह इंद्रिय मन को बलात् खींच लेती है। ये इंद्रियों की विशेषता है। जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय, जैसे कान के साथ मन रहेगा तो कर्णेंद्रिय ही मन को खींच लेगी। नेत्र के साथ मन रहेगा तो नेत्रेंद्रिय ही मन को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। जिह्वा के साथ मन रहेगा तो जिह्वा ही मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सक्षम है। वैसे ही कोमल स्पर्श में जब त्वचा मन के संपर्क में आ जाती है या मन त्वचा के संपर्क में आ जाता है तो त्वचा ही मन को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। वैसे ही नासिका में जो सुगंध रूपी विषय है वह भी मन को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। तो यह जो संपूर्ण विषय है, इस विषय से श्री भगवान ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि जिस इंद्रिय के साथ, एक ही इंद्रिय के साथ मन रहता है तो वह एक ही इंद्रिय मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और उसका परिणाम क्या होता है? इस श्लोक का जो विशेष तथ्य है, तदस्य हरति प्रज्ञा। जिस इंद्रिय विषय के साथ मन चला जाता है तो उसके साथ बुद्धि भी चली जाती है। तदस्य हरति प्रज्ञाम, बुद्धि भी उसी दिशा में चली जाती है जिस दिशा में मन रहता है। अब यहाँ पर जो विशेष बात है कि साधकों के लिए कि उसकी प्रज्ञा का हरण हो जाता है। प्रज्ञा एक तो इंद्रिय है, इंद्रियां हैं, दूसरा मन है और तीसरा बुद्धि यानी प्रज्ञा है। अब इसके समस्त तारतम्य को आप समझेंगे तो आपको ये लगेगा कि इंद्रियों के विषय मन और बुद्धि, इंद्रिय के विषय मन और बुद्धि में एक तारतम्यता है। ये देखिए साधकों के लिए विशेष रूप से निरूपित विषय है, इसलिए श्री भगवान उस तथ्य का प्रकटीकरण कर रहे हैं कि पहले तो इंद्रियां हैं। जब साधना काल में हमारे
मन में कोई किसी भी इंद्रिय विषय का विचार आ जाता है तो जो परमात्मिक तत्व का विनिश्चय है वह समाप्त होने लगता है। देखिए, यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि तदस्य हरत प्रज्ञाम, उसकी जो बुद्धि है वह कहाँ हर ली गई। हरति प्रज्ञाम, तदस्य हरति प्रज्ञाम, उसकी विद्धि कहाँ हर ली गई। उसकी बुद्धि इंद्रिय के विषय ने हर ली और पहले इंद्रिय विषय ने मन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और मन के आकर्षित होते ही बुद्धि भी उस विषय की ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाती है। यह एक प्रक्रिया है। श्री भगवान बुद्धि के द्वारा जो विनिश्चय का जो विषय है, बुद्धि वो तत्व है जो किसी भी तथ्य का विनिश्चय करती है। तो चूंकि एक इंद्रिय ने, यानी चाहे वो कान हो, चाहे वो नेत्र हो, चाहे वो त्वचा हो, चाहे वो नासिका हो, चाहे वो जिह्वा हो, इस एक इंद्रिय ने मन को यदि अपनी ओर आकर्षित कर लिया है तो आपकी जो बुद्धि है वह स्वतः ही उस विषय की ओर आकर्षित हो जाएगी। उसी प्रकार हो जाएगी जैसे वायु जल में चलती हुई नाव को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। वायु का जो तेज झोंका है वह नाव को, जल में चलती हुई नाव को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यदि हमारी नाव का जो गमन है वह पूरब की ओर है, पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर है, तो जब तेज झोंका आता है तो जो पूरब की दिशा में नाव का गमन हो रहा था वह उत्तर या दक्षिण होने लगता है। तो उसी प्रकार से जब साधक ध्यान की अवस्था में बैठता है तो क्या प्रक्रिया होती है? प्रक्रिया ये होती है कि हम इंद्रिय विषयों को समेटकर मन में विलीन कर देते हैं, करने का प्रयास करते हैं और इंद्रिय विषयों को जब मन में विलीन कर देते हैं तो वह मन बुद्धि के अधिकार क्षेत्र में आकर परमात्मिक स्वरूप का, उनके गुणों का चिंतन करने लगता है। यद्यपि परमात्मा जो है वो अचिंत्य स्वरूप है, चिंतन का विषय नहीं है, परंतु यहाँ पर जो भाव है वह ये भाव है कि जो साधक लोग होते हैं वह साधना काल में अपने जो विषय, इंद्रिय के विषय हैं, उन सबको समेटकर मन के अंदर प्रवेश करा देते हैं और मन बुद्धि के अंदर प्रविष्ट हो जाता है। तो इंद्रिय विषय, मन और बुद्धि की जो सांसारिक चेष्टाएं हैं
वह शून्य हो जाती हैं। सांसारिक चेष्टाओं के शून्य हो जाने पर हम उस सत्ता की ओर बढ़ जाते हैं जो जिस सत्ता के बारे में हमें विचार करना चाहिए। और इस विचार में, इस ध्यान में जब भी कभी अवरोध आता है तो वह अवरोध का जो कारण है वह इंद्रिय विषय ही हैं। अब इंद्रिय विषय की जो स्थिति है वह एक स्थिति तो ये होती है कि हमने जो इंद्रिय विषयों का उपभोग किया है तो जो उपभोग से सुख प्राप्त हुआ था उस ओर हमारा मन जाता है और बुद्धि भी वही चली जाती है। तो जो साधना काल में हम परमात्मिक चिंतन करने का प्रयास करते हैं तो उसमें जो पूर्व के भोग हैं, जो संचित हैं, जो स्मृति में संचित हैं, वो बार बार निकल करके सामने आने लगते हैं और वे हमारे ध्यान में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। तो यही से वो भगवान कहते हैं कि ये जो विषय हैं, एक ही विषय, सभी नहीं। यदि अगर सब विषय निकलकर बाहर आने लगेंगे तो उन विषयों की जो प्रबलता है वह साधक को स्वतः ही परमात्मिक चिंतन से रोक देगी। तब अधिक ध्यान में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। श्री भगवान कहते हैं कि एक ही इंद्रिय विषय, एक ही इंद्रिय और उसका विषय साधक के मन को, जो मन परमात्मा की ओर उन्मुख करने के लिए प्रयत्नशील था, तो उस साधक के मन को एक ही इंद्रिय और विषय ने अपनी ओर जबरदस्ती शक्तिपूर्वक खींच लिया है। और खींचने का परिणाम क्या हुआ? उसकी बुद्धि भी उसी ओर चली गई। तदस्य हरति प्रज्ञाम, उसकी बुद्धि भी उधर ही आकर्षित हो गई। ये परिणाम उसका हुआ। तो बुद्धि हमारी या साधक की हर ली जाती है। क्यों हर ली जाती है? क्योंकि एक ही इंद्रिय विषय ने मन को अपनी ओर खींच लिया है। अब देखिए आप, दूसरी अवस्था क्या है? दूसरी अवस्था वर्तमान में मिलने की संभावना से जो स्थिति उत्पन्न हो रही है। जैसे हमें संभावना है कि कल हमको अमुक विषय का उपभोग करने का अवसर मिलेगा, तो जो ये अवसर मिलने वाला भाव है, कल हमको कर्णप्रिय गीत संगीत के संयोग का अवसर मिलेगा, तो ये जो भाव प्रकट हो गया है, ये जो भाव प्रकट हो गया है, इस भाव ने भी मन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। कल हमको सुंदर दृश्य या सुंदर छवि स्वरूप का दर्शन होगा, तो इस भाव ने, कल होने की संभावना के भाव ने भी हमको
अपनी ओर, हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। तीसरा, कल हमको कोमल स्पर्श मिलने की संभावना है। तो कोमल स्पर्श के भाव ने हमको अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। कल हमको सुंदर सुगंध का संयोग मिलेगा, इसकी संभावना है। तो इस गंध रूपी विषय ने हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। इसी प्रकार जो भी इंद्रियों के विषय शब्द रूप रस स्पर्श गंध के रूप में हमारे समक्ष हैं, उनको प्राप्त होने की संभावना के भाव ने भी हमें, हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। उसमें से एक ही भाव, जैसे भोजन बहुत है, विषय बहुत हैं, विषयों की बहुलता है, और इस संसार में विषयों की बहुलता और उनका संचय बहुत अधिक मात्रा में है। इतने अधिक मात्रा में विषय हैं कि हम जीवन पर्यंत उन विषयों में उलझे रहते हैं और उनको हम पार नहीं कर पाते। जैसे समुद्र है, और समुद्र को यदि हम तैर कर पार करने की इच्छा रखें तो यह नितांत असंभव है। उसी प्रकार जो विषयों का जो स्वरूप है, शब्द रूप रस स्पर्श गंध का जो स्वरूप है, वो समुद्र की तरह से विशाल है। इतना विशाल है कि उसमें इस संसार के जितने भी पुरुष हैं, जितनी मतलब पूरी समग्र मानव जाति है, वो बार बार डुबकी लगाती है, डूबती है, परंतु वो विषयों का जो समुद्र रूपी जाल है वो इतना अधिक विस्तृत है कि उससे हम निकल नहीं पाते, और नवीन नवीन विषय प्रकट होते रहते हैं। एक विषय समाप्त हुआ, दूसरा प्रकट हो गया, दूसरा समाप्त हुआ, तीसरा प्रकट हो गया। तो ये क्रम जो है, विषयों का जो क्रम है, क्योंकि कोई वस्तु बहुत अधिक मात्रा में हो, जैसे समुद्र में जल असीम जल है, और उससे किसी छोटे पात्र में हम जल ले लें, उसी प्रकार पात्र जो छोटा है लेकिन जल वहाँ से लिया गया है, तो समुद्र के जल का जो गुण है वह उसमें भी होगा। उसी प्रकार विषयों का जो समुद्र है, 5 प्रकार के विषयों का जो समुद्र है, जो माया जाल है, वो इतना विकट और प्रबल है कि जैसे शब्द रूपी विषय का माया जाल बहुत विकट है। यानी असंख्य प्रकार के सुंदर गीत संगीत आदिकाल से अब तक चल रहे हैं, उसी प्रकार सुंदर और मधुर आवाज़ ध्वनियाँ असंख्य हैं। उसी प्रकार रूप का जो सौंदर्य का जो सौंदर्य की बहुलता है, इतनी अधिक मात्रा में है कि एक से एक बढ़कर सुंदर दृश्य इस जगत में उपस्थित हैं। तो हम उसमें अगर उलझते हैं, एक दृश्य में उलझते हैं, अगर असंख्य हैं,
असंख्य में एक ही पर्याप्त है। जहाँ पर उलझाव होगा वहाँ पर मन उलझ जाएगा और बुद्धि आपकी उसी में हर ली जाएगी। तदस्य हरति प्रज्ञाम। उसी प्रकार सुगंध का जो स्वरूप है या उसकी मात्रा है वह भी बहुत अधिक है। असंख्य सुगंध हैं और असंख्य सुगंध की मात्रा में हम थोड़ी सी मात्रा में ही उलझते हैं। तो असंख्य गंधों में हम एक गंध ले लेते हैं और वह ही गंध रूपी विषय हमारे मन को हर अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। उस स्थिति में हमारी जो बुद्धि है वह उसी गंध रूपी विषय में विषय के द्वारा हर ली जाती है। तदस्य हरति प्रज्ञाम। उसी प्रकार जैसे जल में नाव को वायु भर लेती है, तो ये जो विषयों की असंख्यता है, विषयों की जो मात्रा है, उसमें से हमारी जो इंद्रियां हैं वो थोड़े से विषय को, सूक्ष्म विषय को ही ग्रहण करने में समर्थ हैं, सक्षम हैं। अधिक विषय ग्रहण करना उनकी सामर्थ्य में नहीं है। और जो थोड़ी सामर्थ्य है तो उस सामर्थ्य से हम केवल मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए साधना का समस्त विषय है, तो इसमें साधकों को ये विचार करना चाहिए कि हमारा कौन सा इंद्रिय विषय हमारे मन को आकर्षित कर रहा है, जिसके कारण हमारी प्रज्ञा का हरण हो रहा है, बुद्धि का हरण हो रहा है। इतनी सी बात इसमें है। इसमें साधकों के लिए इतनी सी बात है कि कौन सा विषय शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध में कौन सा विषय हमको आकर्षित कर रहा है, हमारे मन को बार बार खींच रहा है। अगर कई विषय खींच रहे हैं तो इसका अभिप्राय है कि हम अधिक जाल में उलझ गए हैं, विषयों के जाल में अधिक उलझ गए हैं। और अगर एक भी, ये भगवान कहते हैं, एक भी विषय ने आपके मन को आकर्षित किया हुआ है तो फिर आपकी बुद्धि का हरण निश्चित है, उसमें बचाव नहीं है। तो साधक इस पे विचार करें, आत्मनिरीक्षण करेंगे कि हम किस विषय की ओर आकर्षित हैं, खिंचाव किस विषय की ओर है, किस शब्द की ओर खिंचाव है, कि रस की ओर खिंचाव है, कि रूप की ओर खिंचाव है, कि गंध की ओर खिंचाव है, कि स्पर्श की ओर खिंचाव है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि हमारा किस विषय के प्रति अधिक लगाव है, और जिस विषय के प्रति लगाव होगा वह विषय ही हमको अपनी ओर, हमारे मन को अपनी ओर स्वतः खींच लेगा। और मन जब खींच जाएगा तो हमारी बुद्धि भी उस ओर खींच जाएगी और परमात्मा तत्व का जो प्राप्ति का जो प्रयास है, विनिश्चय है, वो तत्काल समाप्त हो जाएगा। तो इस श्लोक से श्री भगवान ने ये संदेश दिया साधकों के लिए कि हम स्वयं निरीक्षण करें कि हमारा कौन सा इंद्रिय विषय, कौन सी इंद्रिय हमारे मन को आकर्षित करती है, जिसके कारण हमारी प्रज्ञा
हर ली जाती है और जो प्रज्ञा में जो ये विनिश्चय करने का की क्षमता है उसका समापन हो जाता है। तो ये श्लोक विशेष है, इंद्रियाणाम ही